प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि को समझने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जाम में अब तक ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा चुका है। जैसे कि 2024 में पूछा गया था, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि को समझाइए। इसी तरह से कभी पूछा गया है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर कैसे बनता है, अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन कैसे बनती है, इनको उदाहरण देकर समझाइए। तो इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देनी है अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि। सही। अगर उसने आपसे पूछा एथेनॉल, तो एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि आप हेडिंग डाल देंगे। सही है। चलिए अब बहुत ध्यान से समझना आपको किस तरह से इसका आंसर देना है। देखो भाई, हम लिखेंगे प्रोटिक अम्ल। प्रोटिक अम्ल उन्हें कहते हैं जो H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो जो एसिड, जो अम्ल H पॉजिटिव आयन दे देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटिक अम्ल कहते हैं। सही। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल बोल सकते हो, की उपस्थिति में अल्कोहल निर्जलित हो जाते हैं। निर्जलित का मतलब क्या है, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, मतलब अल्कोहल में से जल के अणु निकल जाते हैं। अभिक्रिया का उत्पाद एल्कीन अथवा ईथर होगा। मतलब जब अल्कोहल में से जल के अणु निकल गए तो जो मुख्य उत्पाद होगा या तो वो एल्कीन होगी या फिर वो ईथर होगा। सही है। एल्कीन कब होगी ये भी हम आपको समझाएंगे, ईथर कब होगा ये भी हम आपको बताएंगे। ये अभिक्रिया की परिस्थितियों पर, कंडीशन पर निर्भर करता है। सही। आइए अब प्यारे बच्चों आपको लिखना उदाहरण ब्लैक पेन से। अब हम पहले समझ रहे हैं अल्कोहल से एल्कीन कब बनेगी। सही है। चलिए अब ब्लू पेन से रिएक्शन लिखेंगे। एग्जांपल ले रहे हैं हम CH3 CH2OH। सही है। इसका नाम भी याद रखो। देखो इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम होता है एथिल अल्कोहल। क्या नेम होता है, एथिल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनॉल। सही। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो C2H5OH। चलिए अब हम यहां पर ले रहे हैं उपस्थिति, प्रेजेंस ले रहे हैं सांद्र। सांद्र बोले तो कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। प्यारे बच्चों टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर यहां पर होगा 443 केल्विन। चाहो तो आप इसे डिग्री सी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है। प्यारे बच्चों मैं ऐसे ही यहां पर लिख रहा हूं। हम जानते हैं हम इसका कर रहे हैं निर्जलीकरण। अब देखो जो ये हम ले रहे हैं ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण है। ये यहां पर हम अम्ल ले रहे हैं उत्प्रेरक के रूप में। सही है। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, निर्जलीकरण। तो अब ये क्या कहलाएगा, निर्जलीकारक। जो अभिकर्मक है ये क्या कहलाएगा, निर्जलीकारक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें से क्या होगा बच्चों, जल के अणु निकल जाएंगे। देखो यहां से OH निकलेगा। सही। और यहां से क्या निकलेगा, H। अगर मैं कहूं तो ये कौन सी पोजीशन होगी, अल्फा, और ये कौन सी होगी, बीटा। तो अल्फा पोजीशन से OH निकलेगा और बीटा पोजीशन से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। तो यहां से क्या हुआ सर, यहां से जल के अणु निकल गए। तो आप इसे कह भी सकते हो अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर एक H निकला है तो अब यहां पर 2 H बचे, और यहां पर तो ये OH निकल गए, यहां पर बचा आपका CH2। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भाई एक कार्बन कितने कार्बन हो गए सर, 2 कार्बन हो गए, और 2 और 2 कितना होगा, हाइड्रोजन सर, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये बना आपका C2H4 जो कि कौन है, एक एल्कीन है। प्यारे बच्चों इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम तो आप जानते होंगे, इसे हम कहते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन, या आप इसे बोल सकते हो इथाइलिन भी पढ़ते हैं बहुत से लोग, इथाइलिन। और आईयूपीएसी नेम तो इसका एथीन है। क्या है, एथीन। चलिए तो ये टेम्परेचर याद रखना है आपको। ये इसकी उपस्थिति ली, इतना टेम्परेचर लिया तो जल के अणु यहां से निकले। जल अल्कोहल का क्या हुआ, निर्जलीकरण हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। जल के अणु निकलने के बाद हमें क्या प्राप्त हुई है, एल्कीन प्राप्त हुई है। अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझो, हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया सर आप इसका एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं
प्यारे बच्चों 2024 में आपसे इसी नाम से पूछा था, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। सही है, तो वाला क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा यहां पर। और खाली अगर एल्कोहल पूछे तो यहां आर लगा लो, आर CH2OH, या खाली ये भी एग्जांपल ले सकते हो अगर एल्कोहल का पूछता है तो। और एथेनॉल का पूछेगा तो फिर आपको ये एग्जांपल लेना ही पड़ेगा। हम यहां पर इसकी उपस्थिति रख रहे हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सही, चलिए अब क्या करना है आपको, यहां पर प्यारे बच्चों आपको टेम्परेचर लेना है 413 केल्विन। कितना? 413 केल्विन। जब आप 413 केल्विन यहां पर क्या लोगे, टेम्परेचर लोगे, तो प्यारे बच्चों आपको इसके ना एक मोलिक्यूल और लेना होगा, इसका एक मोलिक्यूल, एक अणु और लेना होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं CH3 CH2OH। बस आपको इतना याद रखना है कि यहां से OH ले लो और इस वाले से H ले लो, या यहां से OH ले लो, यहां से H ले लो, तो क्या होगा, तो सर यहां से जल के अणु H2O निकल जाएंगे। मैं नीचे दिखाता हूं, सही, यहां पर ये माइनस करके दिखाया, तो ये जल के अणु निकल गए। अब क्या बचा, देखो यहां पर बचा प्यारे बच्चों CH3 CH2O। सही, ऊपर बचा CH3 CH2, ये बचा O, मैंने यहां पे लिख दिया, ये बचा, इसको भी लिख दो, ये CH2 और CH3। अब देखो इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, नाम आप खुद लिखना नीचे। सही, नाम लिख देना प्लीज, यहां जगह कम है, आप खुद से नाम लिख देना। प्यारे बच्चों इसका जो सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है, वो होता है एथिल एल। वो देखो एक एथिल ये बना, भाई ये है क्या, लो मैं इसे एक ऐसे भी लिख सकता हूं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके लिख देता हूं यहां पर। देखो भाई एक कार्बन, कितने कार्बन हुए, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हुए यहां पर 5, और ये O आ गया, और ये आ गया C2H5। देखो ये भी तो C2H5 होगा। तो एक एथिल ये है, एक एथिल ये है, और इसके लिए बोलते हैं ईथर। तो डाई एथिल ईथर, क्या नाम होगा इसका, कॉमन नेम डाई एथिल ईथर। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन। सही है बच्चों, मैं आपको नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या होता है जब कैसे प्राप्त करें में ये रिएक्शन पूछी गई हैं। कैसे पूछी गई हैं कि भाई एथिल एल्कोहल से आप एथीन कैसे बनाओगे, एथिल एल्कोहल से ईथर, वो एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे बनाओगे। कभी कभी आईयूपीएसी नेम से ही पूछ लेता है कि एथेनॉल से एथोक्सी एथेन कैसे बनाओगे। तो इसलिए मैं आपको दोनों नाम बताता हुआ चल रहा हूं। क्या होता है जब नहीं पूछ सकता आपसे, कैसे पूछ सकता है कि एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 413 केल्विन पर होती है तो क्या बनता है। प्यारे बच्चों आप इसे डिग्री सी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, समझ गए। अच्छा बताओ डिग्री सी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, यहां और यहां। सही है, डिग्री सी में भी आप पूछ लेना। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा तो मैंने ऐसे लिख दिया। सही है, डिग्री सी में भी आप लिख सकते हो। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने जाना कि सर अगर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति लेते हैं और टेम्परेचर इतना रखते हैं तो हमें एल्कोहल से क्या बनेगी, एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। हमने लिया यहां पर एथिल एल्कोहल तो हमें बन गया क्या, एथीन। इसी तरह से अगर प्यारे बच्चों हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति रखते हैं और टेम्परेचर 413 केल्विन रखते हैं तो क्या होता है, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। सही है, तो आपको पता चला कि एल्कीन कब बनेगी और ईथर कब बनेगा। चलिए अब आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, क्रियाविधि, इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म, ये भी लिख सकते हो। लिखोगे एल्कोहलों का निर्जलीकरण निम्नलिखित पदों में पूर्ण होता है। अगर उसने आपको एथेनॉल दे रखा था तो आप लिख दोगे एथेनॉल का निर्जलीकरण निम्नलिखित पदों में पूर्ण होता है। प्यारे बच्चों मैंने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में यहां पर लिखा है, प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा और लिख लिख कर याद कीजिएगा। बिना लिखे प्यारे बच्चों आपको याद होने वाला नहीं है, तो साथ में आप नोट करते हुए भी चलें। समझ रहे हो, लिख लिख के याद करा करो, ऐसे याद नहीं होता है। स्टेप फर्स्ट, चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। प्यारे बच्चों स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनीकृत एल्कोहल का निर्माण होगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का यहां पर निर्माण होगा। कैसे होगा, बहुत ही सरल रिएक्शन है, टेंशन मत लो, बहुत ही सरल रिएक्शन है। देखो हमने उपस्थिति ली है सल्फ्यूरिक अम्ल की, जो कि कौन है, पिरबल अम्ल है। क्या है, पिरबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे बनेगा H पॉजिटिव, इसे हम प्रोटोन कहते हैं। सही है, क्यों कहते हैं मुझे बता सकते हो आप, क्यों कहते हैं इसे प्रोटोन। देखो ये पिरबल अम्ल है तो इसका जो संयुग्मी कंजुगेट होगा वो दुर्बल क्षार होगा। सही, ये दुर्बल क्षार है।
चलिए आप ले रहे हो एथिल अल्कोहल, तो इसे लिखेंगे CH3CH2OH। हम जानते हैं ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल हमें क्या देगा सर, हमें अपना प्रोटॉन देगा, H पॉजिटिव देगा, सही है। अब ये H पॉजिटिव जो है वो क्या चाहता है सर, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चाहने वालों को क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, बताना। नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, मुझे बताना। प्यारे बच्चों, ये यहां आकर चिपक जाएगा सर, चिपक जाएगा मतलब जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। CH3CH2O। अब देखो एक H तो इसका ये हैगा एज इट इज, सही है, एक H यहां आकर जुड़ गया। यहाँ ऊपर देखा तो नीचे दिखा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ दिखा दो। अब देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे दिए हैं, तो अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। इसके पास ये वाले बचे, तो इसे चाहे तो यहां दिखा दो या मत दिखाओ, मर्जी है। अब देखो यहां पर प्रोटॉन जुड़ गई, इससे किससे, एथिल अल्कोहल से, जो कि आपका एक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। कौन जुड़ गई, प्रोटॉन जुड़ गई है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रोटोनीकृत अल्कोहल। इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये कौन है, एथिल अल्कोहल है। कौन है आपकी, ये एथिल अल्कोहल है, तो आप इसे बोल सकते हो प्रोटोनीकृत एथेनॉल, प्रोटोनीकृत एथिल अल्कोहल, प्रोटोनेटेड एथिल अल्कोहल, प्रोटोनेटेड एथेनॉल, प्रोटोनेटेड। चलिए अब देखो स्टेप 2 में क्या होना है, स्टेप 2 में क्या होना है, स्थायी कार्बोधनायन का बनना। अब सर ये क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब इसको उठाइए, यहां पे लिखिए CH3CH2O, ये आ गया H, ये आ गया H, यहां पर इसके ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, पॉजिटिव, सही है। अब देखो ऑक्सीजन कौन है सर, ऑक्सीजन एक उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और पॉजिटिव चार्ज उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व पर आ जाना अच्छी बात है, गंदी बात, बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रोकेगा भाई। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा तो प्यारे बच्चों यहां से क्या होगा, जल के अणु निकल जाएंगे, ये जल के अणु निकल गए, और यही हमें निकालने थे। अब जल के अणु यहां से निकल गए, तो इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और कार्बन पर देखो कौन सा चार्ज आएगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो सर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसी तो हम कहते हैं कार्बोधनायन। कार्बो मतलब कार्बो माने कार्बन, धनायन माने पॉजिटिव चार्ज। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये जो स्पीशीज बनी है वो क्या कहलाएगी, कार्बोधनायन, या कह सकते हो कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कैटायन कहते हैं ना इंग्लिश में कैटायन, और हिंदी में धनायन। या आप इसे कह सकते हो कार्बोनियम आयन, सही है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें आवाज आती है नियम की, तो कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हो। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, ये जो क्रिया होगी ना बहुत फास्ट होगी, फास्ट क्रिया होगी, और ये जो होगी स्लो होगी। तो ये स्लो स्टेप है, सही, धीरे धीरे होगी। तो यही आपका क्या होगा, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारक पद। सही, बताओ इतनी बात समझ में आई? आई। अब प्यारे बच्चों जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 पर टेम्परेचर के आधार पर ही आपकी एल्कीन बनेगी या फिर ईथर बनेगा, सही है। अब देखो ये वाली बात आप लिख दोगे, मैं आपको समझा दूंगा। अब आप हेडिंग डालोगे, अभिक्रिया का ताप अगर हमने 443 केल्विन करा, मतलब ये वाला 400, तो क्या होगा, आओ अब क्या होगा, यहां पर प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा विप्रोटोनीकरण, डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का निकलना, H पॉजिटिव का निकलना। चलिए लिखते हैं, ब्लू पेन से लिख लो इसे रिएक्शन को। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, यहां पे ये बात भी लिख दूं क्या, यहां पे लिख दो, होने पर लिख दो आगे को, विप्रोटोनीकरण। सही बच्चों, कोई वर्ड अगर मैं गलत बोल गया इसमें प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, तो माफी चाहता हूं। विप्रोटोनीकरण, बस इतना ही लिख दो, सही है। अभिक्रिया का ताप 443 केल्विन होने पर विप्रोटोनीकरण से हम एथीन बनेगी, सही है, एथीन प्राप्त होती है, बस
लिखना चाहो लिख भी सकते हो, ना छोड़ भी सकते थे, इतना ही काफी था। चलो भैया अब ब्लैक पेन से ले लो, फिर रिएक्शन को उठा लो इसे। CH3 और CH2 ये पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा भाई, यहां से एक H पॉजिटिव निकल जाएगा, सही है, ये निकल गया H पॉजिटिव निकल गया। अब बचा क्या, CH2 बचा, फिर यहां क्या बचा, CH2 बचा। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, सही है। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे, C2H4। अच्छा एक बात तो मैं आपको समझाऊं प्यारे बच्चों, आप इस वाली रिएक्शन ना आपको कहीं कहीं ये भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, CH3 CH2, क्योंकि देखो ये जो H2SO4 था कि उत्प्रेरक था, और उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया में जो के तो बच जाते हैं। भाई यहां पर इसका H पॉजिटिव इन्वॉल्व हुआ था, तो बाद में अभिक्रिया जब एंड होगी तो उसका H पॉजिटिव इसे मिलना चाहिए, जब भी तो उत्प्रेरक होगा वो। भाई उत्प्रेरक में उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया के बाद ऐसे की ऐसी बच जाते हैं, तो यहां पर H पॉजिटिव इन्वॉल्व हुआ, H पॉजिटिव शामिल हुआ, तो यहां पर अब रिएक्शन को इसका H पॉजिटिव लुटाना होगा, रिटर्न करना होगा। तो देखो यहां पर H पॉजिटिव यहां से निकल गया, तो देखो ये जो बना था यहां पर HSO4 नेगेटिव आएगा, और यहां से ये अपना H पॉजिटिव लेगा, तो क्या होगा, H2SO4 पूरा बनकर यहां से निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने कौन बना लिया, एथीन, जो कि एक एल्कीन है, ये तो प्राप्त कर ली। अब चलिए इथेनॉल प्राप्त करते हैं, इतना नोट कर लो पहले। चलिए अब प्यारे बच्चों अभिक्रिया का ताप अगर 413 केल्विन है और उपस्थिति सल्फ्यूरिक अम्ल की है, तो बनना क्या है, बनना सर ईथर है। वो कौन सा ईथर बना, हमने एथिल अल्कोहल लिया है तो बनेगा डाई एथिल ईथर। चलिए अब यहां पर क्या होगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का अटैक होगा, आक्रमण होगा। चलिए अब वो कैसे होगा, आप इसे लीजिए, देखो थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हो गई है, लेकिन मैंने आपको एक एक पॉइंट एक एक स्टेप समझा दिया। इन फ्यूचर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। अच्छा आप क्या करोगे, देखो भैया इसके यहां पर आपने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो एक मॉलिक्यूल यहां से उठाइए। अब देखो यहां पर जो ऑक्सीजन है, मैं इसे ऐसे लिखता हूं, इसका H नीचे दिखा देता हूं, और CH2 CH3। देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो इसका अटैक जब इस पर होगा तो बताओ क्या बनेगा, भाई क्या बनेगा, थोड़ा सा जगह कम है तो इसलिए शॉर्ट में लिखता हूं थोड़ा सा। अब ऑक्सीजन पर सर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा। भाई ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और मैंने अभी आपको समझाया था, क्या समझाया था कि सर ऑक्सीजन पर नीचे दिखा रहे हो, नीचे सही ऐसे दिखा दूं, CH2 और ये CH3 जहां कम थी, आप चाहे आगे भी लिख सकते हो। अब ऑक्सीजन पास एक हाइड्रोजन और है, तो वो हाइड्रोजन में ऐसे दिखा देता हूं, सही है। अब ऑक्सीजन ने अपना लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे दिया है, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा सर पॉजिटिव चार्ज, सही है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके 2 लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, तो ये हैगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नियम की आवाज आ गई, तो ऑक्सोनियम आयन, किसकी नाम आ गई, ऑक्सोनियम आयन बना। अब ये जो होगा हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये भाई नहीं जीन देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और प्यारे बच्चों H पॉजिटिव का निकलना भी जरूरी है, क्योंकि आपने उधार लिया था किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो अब देखो ये यहां से निकल गया, बचा क्या, यहां बचा सर CH3 CH2O CH2 CH3, और यही क्या करना था, हमें यहां पर बनाना था। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी मैकेनिज्म, आपकी क्रिया विधि कंप्लीट हो गई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।